नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र सारण थार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन क्लासों के क्रम में हम आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं और अपने क्लास रहेगी राष्ट्रपति, या यूं कहे तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का सामान्य परिचय। अर्थात हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि भारत में शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय कार्य प्रणाली। और संसदीय कार्य प्रणाली का अर्थ होता है शासन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है नाममात्र और दूसरा होता है वास्तविक। नाममात्र भारत में दी गई है राष्ट्रपति को और वास्तविक दी गई है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को। तो नाममात्र में हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्च है, इसलिए इसे राष्ट्र का प्रमुख, इसे संवैधानिक प्रमुख, इसे कार्यपालिका का प्रमुख, या यूं कहे संसदीय शासन का मुखिया भी कौन होता है? राष्ट्रपति। गणराज्य का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति, या यूं कहे देश के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक की भी संज्ञा दी जाती है। अर्थात देश में गणतंत्र प्रणाली के अंतर्गत भी देखे तो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं है। अर्थात यूं कहे तो भारत में कार्यपालिका के समस्त काम किसके नाम से होते हैं। अब राष्ट्रपति के सामान्य परिचय में हम थोड़ा सा ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अब तक जो जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, किस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहा है। तो पहले से लेकर लास्ट जो वर्तमान राष्ट्रपति है वहां तक हम इस कार्यकाल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल देखे तो इनका कार्यकाल है 1952 से लेकर 1962 तक। शाबाश। अर्थात भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिसने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इसके बाद में कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ जिसने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। दूसरा राष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अर्थात एस राधाकृष्णन की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक। अर्थात इस राष्ट्रपति की बात करें तो इन्होंने एक कार्यकाल पूरा किया और पूरा 5 कार्य। और यही राष्ट्रपति दूसरी लैंग्वेज में पढ़े तो भारत के प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस रूप में। कितनी तारीख को? 5 सितंबर। शाबाश। तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक। अर्थात इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? शाबाश। क्योंकि कार्यकाल के दौरान क्या होगी? मृत्यु। अर्थात देश के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई कौन थे? जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद में वीवी गिरी बने क्या? राष्ट्रपति। लेकिन कौन से राष्ट्रपति? कार्यवाहक। अर्थात भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। क्यों? क्योंकि उस समय वो क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तो उनके कार्य को संचालित किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन हमने पढ़ा कि वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। तो देश के सामने पहली बार ऐसी परिस्थिति हुई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद दोनों एक साथ खाली हो गए। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है या कार्यकाल के दौरान उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उनकी जगह कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति और के बाद में अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो काम कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। और उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और इनका कार्यकाल भी रहा था 1969 से लेकर 1969 तक। उसके बाद में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और वीवी गिरी चुनाव जीते। तो अगले राष्ट्रपति थे कौन? वीवी गिरी। इनका कार्यकाल रहा था 1969 से लेकर 1974 तक। अर्थात इन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया। और वीवी गिरी की बात करें तो एकमात्र राष्ट्रपति जो दूसरी वरीयता से राष्ट्रपति बने। शाबाश। वरीयता का अर्थ होता है पहली बार के परिणाम में वैद्य कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। अगर वो नहीं प्राप्त होता है तो वरीयता अपनानी पड़ती है। कौन सी? दूसरी।
उसके बाद में राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनके अगर कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने भी अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था क्या? इनका कार्यकाल था 1974 से लेकर 1977 तक, अर्थात 3 वर्ष का कार्यकाल किया। 3 वर्ष का ही क्यों किया? क्योंकि इनकी भी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई? मृत्यु। और यूं देखा जाए तो देश के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, पहले कौन थे? शाबाश, जाकिर हुसैन। अब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जगह बीडी जत्ती बने क्या भाई? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर 1977 तक। और देश के कौन से कार्यवाहक? 30 तरह राष्ट्र। और अब तक कार्यवाहक रहे भी कितने हैं? 3। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी, दूसरा एम हिदायतुल्ला और तीसरा था बीडी जत्ती। अब देखो इसके बाद में अच्छी बात है कि याद करने में भी आसानी रहेगी। प्रत्येक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। उसके बाद में राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982। अगर नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति, शाबाश। उसके बाद में ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल था 1982 से लेकर 1987, अर्थात इन्होंने भी अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद में आते हैं रामास्वामी वेंकटरमन, जिनका कार्यकाल था 1987 से लेकर 1992। उसके बाद में थे शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल था 1992 से 1997, अर्थात इन्होंने भी अपने 5 वर्ष का कार्यकाल क्या किया? पूरा किया। उसके बाद में अगले राष्ट्रपति थे KR नारायण, इनका था 1997 से लेकर 2002 तक, शाबाश। उसके बाद में राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007। उसके बाद में प्रतिभा पाटिल, जो देश की, शाबाश, प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। और इनसे संबंधित कई बार प्रश्न की लैंग्वेज ये भी पूछी जाती है कि प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो किसकी थी? राजस्थान की, शाबाश। उसके बाद में अगले राष्ट्रपति थे परवन मुखर्जी, जिनका कार्यकाल था 2012 से 2017। उसके बाद में थे रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल था 2017 से 2022। और वर्तमान में राष्ट्रपति है जिसका कार्य है 2022 से लगातार। और ये देश की कौन सी राष्ट्रपति है? महिला दूसरी, और प्रथम प्रतिभा पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो प्रथम आदिवासी महिला। तो ये तो राष्ट्रपति का सामान्य परिचय था। अब देखो कई बार प्रश्न की लैंग्वेज ये होती है, ये पूछ लिया जाता है कि इसके बाद में राष्ट्रपति कौन बने, या कार्यकाल देकर सीधा ये पूछ लिया कि इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन थे। तो यहां से जो राष्ट्रपति पहले वाले हैं उसमें याद करने की थोड़ी सी अपने में समस्या होगी। पहला कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1952 से 62। दूसरा था S राधाकृष्ण, 62 से लेकर 1967। तीसरा कार्यकाल था जाकिर हुसैन का 67 से 69 तक। उसके बाद में बीच में 2 कार्यवाहक हुए, वीवी गिरी और एम हिदायतुल्ला, जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तो पूरे किए, लेकिन वो क्या थे? कार्यवाहक थे। उसके बाद में थे वीवी गिरी और उसके बाद में थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब हमें याद रखना है कि 77 के बाद में जितने भी राष्ट्रपति हैं, प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल में 5 वर्ष जोड़ने हैं। और हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं नीलम संजीव। तो थोड़ी सी याद करने के लिए आपको आसानी रहेगी। आपको याद रखना है कि नीलम के बाद में कौन आई? जेलम, यानी नीलम संजीव रेड्डी। जेलम का अर्थ है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह पर क्या आया? संकट आया, अर्थात वेंकटरमन। संकट आया तो किसको याद किया? शंकर भगवान को। किसको? शंकर। शंकर आए तो कौन आए? नारायण आए, शाबाश। नारायण ने सलाम किया किसको? कलाम को। क्यों किया भाई कलाम को? क्योंकि कलाम ने क्या थी?
प्रतिभा थी, शाबाश। प्रतिभा का मुख बड़ा क्या था? सुंदर था, शाबाश। और सुंदर मुख से वो राम का नाम लेती थी, और राम का नाम लेने से एक दिन द्रौपदी प्रकट हो गई। तो ये तो याद रखने का क्रम है। और कार्यकाल में आपको क्या करना है? 5 वर्ष जोड़ना है। ये तो थे अब तक भारत के प्रथम से लेकर वर्तमान या लगातार राष्ट्रपति तक। तो हो सकता है कि कुछ याद हो गया होगा। अब हम अगर पढ़े तो राष्ट्रपति के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। हो सकता है कई बार सीधी लैंग्वेज से प्रश्न उठा लिया जाता है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे, या किस राष्ट्रपति का कार्यकाल कम रहा, किसका ज्यादा रहा। तो पहला है एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, कौन थे भाई? शाबाश, बहुत अच्छा। अर्थात अभी हमने चर्चा की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए। इसके बाद में कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने लगातार 2 कार्यकाल। बहुत सारे राष्ट्रपति देश हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं किया। उसके बाद में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, कौन थे भाई? शाबाश, ये भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एकमात्र क्या थे? निर्वाचित भी और थे मनोनीत थे। अगला प्रश्न आता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? शाबाश, अभी हमने चर्चा की है एक ही मात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने लगातार दो लगातार पूरे किए। तो यूं देखे तो उनका कार्यकाल सभी राष्ट्रपतियों में शाबाश ज्यादा या सर्वाधिक है। तो यहां भी हम लिखेंगे कौन से भाई? शाबाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में महत्वपूर्ण यह है कि न्यूनतम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? शाबाश, अगला प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा जाकिर हुसैन। अब हमने पढ़ा है कि हालांकि अभी आपने चर्चा की थी कि वीवी गिरी की बात करें या एम हिदायतुल्लाह की बात करें या बीडी जत्ती की बात करें, इनका कार्यकाल कम रहा है, लेकिन हमें इस बात पर विशेष तौर से गौर करना है कि वो क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। लेकिन हमने चर्चा की थी कि जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969। तो सर्वाधिक कम कार्यकाल वाले कौन हो गए? जाकिर हुसैन। क्यों हो गए? क्योंकि वो तीनों तो क्या थे? शाबाश। उसके बाद में है कि अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने रहे भाई? शाबाश, 3 रहे हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक कौन बने? वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, तो वापस राष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया? खाली, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति के साथ क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो उस समय कौन बने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। और कई बार प्रश्न की लैंग्वेज ये भी आ जाती है कि एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों सर्वोच्च पदों पर काम किया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? शाबाश। उसके बाद में हमने पढ़ा कौन था भाई? बीडी जत्ती। अब दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, कौन थे? दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, फखरुद्दीन अली अहमद। उनकी मृत्यु के बाद में कार्यवाहक कौन बने? बीडी जत्ती। उसके बाद में कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले राष्ट्रपति कितने भाई? शाबाश, कितने हैं? 2। कौन कौन से? शाबाश। पहला था जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969। दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल था 1974 से लेकर 1977 तक। अब देखो हम आगे फिर बात करें तो एकमात्र राष्ट्रपति जो दूसरी वरीयता से बने थे, कौन थे? वीवी गिरी। अभी हमने चर्चा की थी ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता घोषित होने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए वैध कोटा प्राप्त करना जरूरी है। अगर पहली बार में वैध कोटा प्राप्त नहीं होता है तो उसको राष्ट्रपति पर विजेता घोषित करने के लिए कौन सी वरीयता अपनानी पड़ती है? शाबाश, दूसरी वरीयता। क्या कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जो दूसरी वरीयता से बना है? कौन? शाबाश, वीवी गिरी। और इसमें याद रखने में आसानी ये होगी, वीवी कितनी बार आए? 2 बार। तो कौन सी वरीयता? दूसरी।
क्या वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति के अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे? बिल्कुल रहे। किसकी मृत्यु के बाद में? जाकिर हुसैन की। शाबाश। उसके बाद में है कि सबसे युवा राष्ट्रपति, अगर सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? शाबाश, नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के क्या थे? सबसे युवा राष्ट्रपति। उसके बाद में है कि ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति से बनने से पहले किस पद पर थे? उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तो ऐसे भी हुए क्या कोई भाई? शाबाश। तो एक तो है कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा है जाकिर हुसैन, और तीसरा है वीवी गिरी, चौथा है वेंकटरमन, पांचवा शंकर दयाल शर्मा और छठा के.आर. नारायण। तो हमें ध्यान में यह रखना है कि ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? उपराष्ट्रपति के। तो टोटल उनकी संख्या कितनी थी? 6। और याद रखने के लिए हमें महत्वपूर्ण चीज ध्यान में यह रखनी है कि एक छोटी सी ट्रिक है। कौन सी है भाई? शाबाश। हमें ध्यान में यह रखना है, राजा विवेश के दरबार में, अर्थात पहला कौन सा हो गया? शाबाश, राधा कृष्ण। दूसरा कौन सा हो गया? जा का अर्थ क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। तीसरा विवेश का वीवी गिरी, वे का वेंकटरमन, और एस का शंकर दयाल शर्मा, और दरबार में यानी के.आर. नारायण। तो प्रश्न आता है कि ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। कितने थे? 6। याद रखना है, राजा विवेश के दरबार में यानी राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण। उसके बाद में अगर आगे और चर्चा करें कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें अब तक क्या मिल चुका है? भारत रत्न। भारत रत्न क्या है भाई? शाबाश, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। या अब हमने पढ़ा कि टोटल कितने हैं भाई? 6। अर्थात ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें क्या मिल चुका है? भारत रत्न। कितने हैं? 6। इसी क्रमांक में पहला है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। कब की बात है? 1954 की। दूसरे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भारत के कौन से राष्ट्रपति? प्रथम। और भारत रत्न कब मिला? 1962। जाकिर हुसैन को 1963, वीवी गिरी को 1975, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और प्रणब मुखर्जी को 2019। तो हो सकता है कि कई बार प्रश्न की लैंग्वेज ये भी आ जाए कि कितनों को मिला है, तो अपने को ध्यान में रखना है 6 को मिला है। अगर प्रश्न ये पूछ लिया कि कौन कौन है, तो याद रखने के लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि राधा का राजू जाकर गिरा कलाम के मुख में। इस ट्रिक के माध्यम से वो राष्ट्रपति याद हो जाएंगे जिन्हें क्या मिल चुका है? भारत रत्न। तो राधा का क्या हो जाएगा? शाबाश, राधा कृष्ण, और राजू का राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, गिरा, शाबाश, कलाम का और मुख में प्रणब मुखर्जी। अर्थात राधा का राजू, जाकर गिरा कलाम के मुख में। इस ट्रिक के माध्यम से हम उन राष्ट्रपतियों को समझने का प्रयास करेंगे जिन्हें क्या मिल चुका है? भारत रत्न। टोटल उनकी स्ट्रेंथ है कितनी? 6। उसके बाद में है कि अब तक भारत रत्न से सम्मानित कितने व्यक्ति है? पहले तो कितने थे? 48। वर्तमान में कितने हैं? 53। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया है, जिसमें एक तो है बिहार के कर्पूरी ठाकुर, दूसरा हमने पढ़ा कि लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा है चौधरी चरण सिंह, और एक हरित क्रांति के जन्म एम स्वामीनाथन, और एक पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव। तो 5 है, और पहले कितने थे? 48। तो वर्तमान में कितने हैं? शाबाश। जो हाल ही में 2 मिले हैं, उनमें 2 तो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह और एक पीवी नरसिंह राव। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? 1979 से 80, क्योंकि मोरारजी देसाई जिनका कार्यकाल था 1977 से 1979। उनके बाद में चौधरी चरण सिंह 1 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे, और एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया। उसके अलावा हमने एक और पढ़ा था पीवी नरसिंह राव, जिनका कार्यकाल था 1992 से, जो हमने पढ़ा था कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इनके काल में पीवी नरसिंह राव।
और इसके अलावा एक है हरित क्रांति के जनक, कौन से? भारत में एम स्वामीनाथन। तो वर्तमान में 5 को मिला है, पहले 48 थे, टोटल कितने हो गए? 53। उसी लैंग्वेज में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यह भी है कि अब तक भारत रत्न से सम्मानित भारतीय महिला कितनी है भाई? तो क्या भारतीय महिलाओं को भी मिला है? शाबाश। कितनों को मिला है? 5 को। तो याद रखना है कितनी महिला है भाई? 5 महिला है। शाबाश। हो सकता है कई बार ये भी पूछ ले कि 5 जो महिला है वो है कौन कौन सी। तो पहले हमें आंकड़े रखने हैं कितने? 5। हाल ही जो एसएससी का जीडी का प्रश्न पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था कि उनमें से किसको मिला है, तो वहां पर आया था एम सबुलक्ष्मी। तो एक तो पहली महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी, जिन्हें मिला था 1971 में। उसके बाद में थी अरुणा आसफअली, जिन्हें मिला था 1997। उसके बाद में था मदर टेरेसा, जिन्हें 1980 में। उसके बाद में लता मंगेशकर, जिन्हें मिला था 2001 में। और एक थी एम सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें मिला 1998 में। अब देखो हमें महत्वपूर्ण याद ये रखना है कि जो 5 महिला है इनको मिला तो है, लेकिन कौन कौन से है? एक शानदार ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि आई एम लता मंगेशकर, अर्थात आई का क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। उसके बाद में ए का अरुणा आसफअली, और एम का मदर टेरेसा, और लता का लता मंगेशकर, और एम का शाबाश। अब तक 5 महिलाएं ऐसी है जिन्हें भारत के सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और हमने 5 में पढ़ा है कि आई एम लता मंगेशकर, यानी इंदिरा गांधी, अरुणा आसफअली, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर और एम सुब्बुलक्ष्मी। एक और छोटी सी जानकारी है कि अब तक अगर राष्ट्रपतियों की बात करें तो 2 महिलाएं ऐसी है जो देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंची है। पहली कौन सी है? प्रतिभा पाटिल, और दूसरी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला है जो भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है। और अगर बात करें तो देश की प्रथम आदिवासी महिला जो कौन से पदों पर? राष्ट्रपति के। तो ये अपना सामान्य परिचय था। क्या भारत की कोई महिला प्रधानमंत्री जैसे पद पर भी रही है? अब तक कितनी महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री बन चुकी है? एक ही है। शाबाश। कौन है? इंदिरा गांधी। शाबाश। अर्थात इंदिरा गांधी एकमात्र महिला है जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुकी है, वो भी कितनी बार? 2 बार। यूं देखे तो इनका पहला शासनकाल था 1966 से लेकर 1977 तक। दूसरा था 1980 से लेकर 1984। तो ये राष्ट्रपति का एक सामान्य परिचय था। उम्मीद है कि हमने इसको अच्छी प्रकार से पढ़ा है, याद भी होगा। दूसरी चीज, हम अपनी तरफ से एकदम बेस्ट या पूरी मेहनत से जो कंटेंट है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर इसमें कोई आपको ऐसा लगे सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि भूल से भी कोई भूल हुई है, भूल से भी कोई भूल हुई है तो भूल समझकर भूल जाना, भूलना केवल भूल को ही, कहीं हमें मत भूल जाना। धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास लेकर।